आदाब सलाम। मैं एजाज़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर के अंदर, जो कि एक बहुत ही तारीख़ी शहर है। यहाँ से ही रामपुर से ही उस समाजवादी पार्टी के एमपी आज़म खां हैं। आज़म खां जो कि 9 बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ पर मुसलमानों की जो आबादी है 70% है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। मुसलमान ही यहाँ की सियासत को पलटते हैं, जो कि यहाँ रामपुर के मेन कोर वोटर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो कि उर्दू और हिंदी के कई अखबारात में काम कर चुके हैं। हमसे ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रामपुर के जो वोटर्स हैं उनका रुझान क्या है, उनके मुद्दे क्या होंगे और यहाँ का आवाम किस तरफ वोट करने के लिए जाएगा। सर, आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त रामपुर का क्या माहौल है, हमसे सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश। देखिए, रामपुर का माहौल सिर्फ रामपुर का माहौल नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का माहौल, वो उत्तर प्रदेश में लोग जो हैं वो सत्ता बदलने की कोशिश में हैं और कुछ ताकतें जो हैं वो इसलिए वर्क कर रही हैं कि सत्ता में जो लोग, जो सरकार बनी हुई है बीजेपी जो है, उसको रिपीट हो वो और वो दोबारा सत्ता में आए। जैसा कि आपने कहा कि रामपुर में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये रामपुर के अंदर 70% जो है वो मुसलमान हैं, स्पेशली शहर में और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिससे कि सपा के मोहम्मद आज़म खां आते हैं। जहाँ तक सवाल है रामपुर में नंबर 1 पर बाहुल्य क्षेत्र होने का, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का, तो ये नंबर 1 भी है रामपुर में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बदहाली और बेरोज़गारी है। यहाँ के लोग, यहाँ पर एक ज़माना था जब रामपुर कानपुर के बाद इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनका दूसरा नाम आता था। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कानपुर में थी, उसके बाद रामपुर में हुआ करती थी। लेकिन आज रामपुर के लोगों की और इस रामपुर की बदनसीबी यह है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। 2 शुगर मिलें हुआ करती थी, वो बंद हो चुकी हैं। एक कपड़ा मिल हुआ करती थी, वो बंद हो चुकी है। सिर्फ रामपुर के हिस्से में बची है बदहाली और बेरोज़गारी। यहाँ पर कारचौक के कारखाने मिलेंगे, बीड़ी की ब्रांचें मिलेंगी और लोग बेरोज़गार मिलेंगे। यूँ तो आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग यहाँ से एमपी भी हुए, विधायक भी हुए, लेकिन मैं समझता हूँ किसी ने पूरी तरह इन रामपुर के इन बेरोज़गारों के साथ और रामपुर के आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। लोग इनको वोट लेने का टूल तो बनाते रहे, लेकिन इनके लिए कर कोई कुछ नहीं पाया। क्या लगता है किस माहौल, किधर जाएंगे लोग? कौन ऐसा इनका नेता उभर कर आएगा जो इनके सारी जो परेशानी है उसको हल करे? देखिए, रामपुर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का रुख है वो पॉलिटिकल पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम कर रखा है। तो ऐसे में जो और बहुत सारे मुद्दे हैं, जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, वो दब के रह जाते हैं। आखिर में इलेक्शन पोलराइज होकर वहीं हिंदू मुस्लिम पर पहुंच जाता है। हम जब ग्राउंड पे जाकर के लोगों से बात करते हैं तो एक चीज़ निकल कर जो सामने आती है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी के साथ खासतौर से एक मजबूरी की सूरत में जाता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उत्तर प्रदेश में के अंदर लड़ाई एसपी और भाजपा की। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अखिलेश जी के पास समाजवादी की कमांड है। पूरे आप पिछले 5 साल में देख लीजिए कि मुसलमानों के किस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश जी ने खुलकर बोला है या उनकी कोई मदद की है या उनके इशू को उठाया है। अखिलेश जी सिर्फ इस बात पर मतलब बैठे हुए हैं कि मुल्ला मुलायम बनके जो उनके पिताश्री ने एक बाग लगाया था समाजवादी पार्टी का और मुसलमानों के वोट लेने का काम किया था, उन्हें सिर्फ उस बाग की फसल सिर्फ उनके पिताश्री के नाम पर मिल जाएगी, वो इस उम्मीद पर बैठे हैं। उन्होंने किसी मुसलमान के मुद्दे को पिछले 5 सालों में नहीं उठाया। सीए एनआरसी में यहाँ पर लोगों पर जुल्म हुए, उनके साथ ज़्यादती हुई, कई लोग मारे गए उत्तर प्रदेश में। मुझे आप बता दीजिए कोई स्टेटमेंट उनका आया हो अखिलेश जी का कि उन्होंने किसी के ऊपर मरहम रखा हो। इस वक्त वो तो अखिलेश जी तो सॉफ्ट हिंदू बनकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये खुलकर अगर देखा जाए तो आज़म खां के भी सपोर्ट में बिल्कुल नहीं आते हैं।
नहीं, आज़म खां के सपोर्ट की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने इस इलेक्शन में अपना जो रणनीति रखी है वो सॉफ्ट हिंदू बनकर पेश हुए हैं उत्तर प्रदेश में। वो ये समझ रहे हैं कि साहब मुसलमान तो जो हमारे पिताश्री ने बाग लगाया था मुल्ला मुलायम बन के, उसी के नाम पर मुसलमान मजबूरी को हमारे साथ आ जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि मुसलमान भी बेदार हैं, पहले इलिटरेट हुआ करते थे, तो अब मुसलमान भी अपने सोच समझ कर फैसला लेंगे कि उन्हें किधर जाना है। रामपुर की लिटरेसी रेट भी 50 से जस्ट अबव है, तो जाहिर सी बात है इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ के पुराने लीडर ही हैं। बिल्कुल, बेशक लीडर है। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर लिटरेसी कम है, जाहिर सी बात है कि जब लेबर के लोग ज़्यादा होंगे, बेरोज़गार ज़्यादा होंगे, तो अपने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा सकते। उनको खाने को नहीं होता, वो तो पढ़ाएंगे कहाँ से? तो उनको अच्छा, जो वोट लेने वाले लोग हैं उनका जो एंगल भी रहा वो ये रहा कि जो बेरोज़गार है, जो बदहाल है, उसे बदहाल रहने दो। अगर वो बदहाल नहीं रहेगा तो वो हमारे नारे कैसे लगाएगा, हमारी तरफ हमारे लिए जय जय कैसे बोलेगा? जाहिर सी बात है कि अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो कुछ अच्छा अपना करके बैठेगा। तो वो एक नीति के तहत, रणनीति के तहत उसको बेरोज़गार भी रखा गया है और उसको इलिटरेट भी रखा गया है। क्या आज़म खां को जेल में होने की सिंपैथी कुछ यहाँ के मुसलमान दिखाएंगे? देखिए, सिंपैथी तो जाहिर सी बात है, जो उनसे सिंपैथी रखे हैं वो सिंपैथी दिखाएंगे। लेकिन अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसमें आज़म खां साहब की वाइफ चुनाव लड़ी थी, तो वो 8,000 समथिंग कुछ वोटों से जीती थी। जबकि एक ज़माने उससे पहले जो चुनाव हुए उसमें 70,000 की लीड से आज़म खां जीता करते थे। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो गैप कम होते होते यहाँ तक पहुँचा है, तो कोई वजह तो रही होगी इसकी। आप खुद इससे सोच सकते हैं कि कहाँ 70,000 की लीड होती थी और कहाँ वो 8,000 तक आ पहुँचा। तो बहुत सारी चीज़ें बदली तो हैं, लोग भी बेदार हुए हैं, हालात भी बदले हैं, लेकिन जो मतलब मौजूदा हालात है, मैंने वही कहा कि आखिर में जब इलेक्शन पोलराइज होके वहीं आ जाता है हिंदू मुस्लिम पर, तो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटना शुरू कर देते हैं। आपको लगता नहीं कि मुसलमान मजबूरी की सूरत में, क्योंकि भाजपा सरकार में मुसलमानों को बहुत परेशान किया, चाहे CNRC के मुद्दे का टाइम हो या कुछ भी हो, मुसलमानों को काफ़ी परेशान किया गया है। कुछ नहीं है, मजबूरी कुछ नहीं है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। अगर मुसलमान चाहें तो उनके लिए विकल्प कांग्रेस भी है। भाई 92 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, सीट्स रही उसकी, लेकिन जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं तो ज़रूर मजबूरी नहीं है मुसलमानों की कि वो समाजवादी के साथ जाएंगे। भाई वो नीति बनाकर, सोच बनाकर कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। कांग्रेस भी सेकुलर पार्टी है, ऐसा नहीं है, उनके पास विकल्प हैं। अब लेकिन होगा क्या, वोट किधर को जाएगा, रुझान किधर को जाएगा, ये तो विकल्प आजकल MIM कभी लोग देख रहे हैं। नहीं, MIM तो असरअंदाज नहीं है इतना, रामपुर से काफ़ी नहीं, MIM यहाँ पर असरअंदाज नहीं है। कुछ सीट्स पर जहाँ पर वो मतलब पूरी ताकत के साथ वो समझ रहे हैं कि हमें सपोर्ट मिलेगी, बाकी तो यहाँ तो कोई कैंडिडेट भी नहीं है उनका। तो MIM कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मुसलमानों के पास या ख़ास करके मुस्लिम वोटरों के पास विकल्प तो और हैं। और ये भी है कि वो जब चुनाव में जाते हैं तो कैंडिडेट को भी देखते हैं कि किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट है। कभी कभी कैंडिडेट के नाम पर वोट दे देते हैं, वो पार्टी नहीं देखते। वे जो लोग उनके दुख दर्द में, जो कैंडिडेट उनके दुख दर्द में साथ रहा, उनके लिए काम किया, तो ऐसे भी सिचुएशन आती है कि कभी कभी पार्टी को कोई अहमियत नहीं देता, वो कैंडिडेट के नाम पे वोट दे देता है। ओवरऑल लास्ट में जो वोट पोलराइज होगा वो हमारा नज़रिया यही है कि वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बटेगा। और मुझे लगता है कि या तो भाजपा की सरकार रिपीट होगी या फिर खिचड़ी सरकार, कोalition गवर्नमेंट बनेगी। पूर्ण बहुमत में तो समाजवादी पार्टी नहीं आती दिखती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुसलमान इस वक्त जो 70% में यहाँ पर है, बहुत सोच समझ कर वोटिंग करेगा। और लगता ऐसा है कि या तो समाजवादी की सरकार आएगी तो बहुत टफ तरीके से आएगी, या फिर खिचड़ी सरकार बनेगी, या फिर भाजपा फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी।